हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। 8.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। तो वो फार्मूले कुछ इस तरह से हैं। साइन थीटा बराबर होता है आपका कोस ऑफ 90 माइनस में थीटा। इसी तरह से कोस ऑफ थीटा होता है जो वो बराबर होता है आपका साइन ऑफ 90 माइनस में थीटा। इसी तरह से यहां लिख देता हूं, मैं लिखा हुआ रहने देंगे। टेंजेंट ऑफ थीटा आपका बराबर होता है कोट ऑफ 90 माइनस में थीटा। इसी तरह से कोट होता है आपका टेंजेंट ऑफ 90 माइनस में थीटा। और सीकेंट ऑफ थीटा होता है आपका कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस में थीटा। और कोसिकेंट होता है आपका सीकेंट ऑफ 90 माइनस में थीटा। तो मैं इसको भी यही लिख देता हूं। साइन थीटा बराबर होता है आपका कोस ऑफ 90 माइनस में थीटा। और कोस थीटा होता है आपका साइन ऑफ 90 माइनस में थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये 6 फॉर्मूले आपको आने चाहिए एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले। ठीक है, आप इसको याद कैसे करोगे कि जो साइन होता है वो आपका किस में कन्वर्टेबल होता है, कोस में होता है। और कोस किस में होता है, आपका साइन में होता है। तो आप इस तरह से एरो लगा लो, मतलब कि साइन है तो उसको कोस में चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके, और कोस है तो उसको साइन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा टेंजेंट और आपस में क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। और इसी तरह से सीकेंट और किसके चेंजिंग किस में चेंज होता है, आपका कोसिकेंट ऑफ थीटा में। तो आई होप आपको ये टेबल ध्यान रह जाएगी। साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं, कोस को साइन में कर सकते हैं, टेंजेंट को कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट को टेंजेंट में, सीकेंट को कोसिकेंट में, कोसिकेंट को सीकेंट में। और मैं इसका एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा ये क्यों होता है ऐसा। ठीक है, अभी मैं इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं आपकी 8.3 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। काफी इजी एक्सरसाइज है ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका साइन ऑफ 18 अपॉन में कोस ऑफ 72। साइन ऑफ 18 अपॉन में कोस ऑफ 72। ठीक है, ये दिया गया है आपको। अब इसको सॉल्व करना है। देखो अभी हमने पढ़ा कि साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, हम कोस में चेंज कर सकते हैं, या कोस को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में। आपकी मर्जी है, आप चाहे साइन को चेंज कर लो चाहे आप कोस को चेंज कर लो। तो मैं यहां पर साइन को चेंज कर देता हूं। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन ऑफ हमें 18 चाहिए, थीटा की जगह 18 लिखता हूं। तो बेसिकली वो किसके बराबर होगा, कोस ऑफ 90 माइनस में 18। तो साइन ऑफ 18 किसके बराबर होगा, कोस ऑफ 72 होगा। यानी कि मैं साइन 18 की जगह क्या लिख सकता हूं, कोस ऑफ 72 लिख सकता हूं। तो कोस ऑफ 72 अपॉन में क्या होगा, कोस ऑफ 72 होगा। और इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इजी भी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको टेंजेंट 26 अपॉन में आपके पास है कोट ऑफ 64। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, टेंजेंट को या कोटेंजेंट को चेंज करेंगे। तो मैं टेंजेंट को चेंज कर रहा हूं। आपका टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। और टेंजेंट ऑफ 26 किसके बराबर होगा, आपका कोट ऑफ 90 माइनस में 26 होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी क्योंकि हमने ये फार्मूले अभी पढ़े थे। और यहां से टेंजेंट ऑफ 26 है जो वो किसके बराबर होगा, कोट ऑफ आपका क्या होगा, 64 होगा। यानी कि मैं टेंजेंट 26 की जगह क्या लिख सकता हूं, कोट ऑफ 64 लिख सकता हूं। अपॉन में क्या होगा, कोट ऑफ 64 होगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन में कह रहा है आपको
cos ऑफ 48 माइनस में साइन ऑफ 42। ठीक है, तो अगेन आप या तो cos को चेंज कर लो या साइन को। तो मैं cos को चेंज कर लेता हूं। cos ऑफ थीटा बराबर है आपका क्या होता है साइन ऑफ 90 माइनस में थीटा, और cos ऑफ 48 किसके बराबर होगा साइन ऑफ 90 माइनस में 48। तो यहां से cos ऑफ 48 किसके बराबर होगा हमारा साइन ऑफ आपका क्या हो जाएगा 42, यानी कि cos 48 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं साइन 42 लिख सकता हूं। तो साइन 42 माइनस में साइन ऑफ 42, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोसिकेंट ऑफ 31 माइनस में सीकेंट ऑफ 59 सॉरी। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। अगेन हम कोसिकेंट को सीकेंट में चेंज कर लेते हैं। तो कोसिकेंट ऑफ थीटा बराबर क्या होता है आपका सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, और यदि मैं थीटा की जगह 31 पुट करता हूं तो कोसिकेंट ऑफ 31 बराबर क्या होगा सीकेंट ऑफ 90 माइनस में 31 होगा। ठीक है, और यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो कोसिकेंट ऑफ 31 बराबर क्या होगा सीकेंट ऑफ आपका किसके बराबर होगा 59। तो यानी कि कोसिकेंट 31 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं सीकेंट ऑफ 59 लिख सकता हूं। सीकेंट ऑफ 59 माइनस में क्या होगा सीकेंट ऑफ 59, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन था आपका 4th था। ठीक है, तो फर्स्ट का 4th पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपको शो दैट 10 ऑफ 48, फिर है आपके पास टेंजेंट ऑफ 23, टेंजेंट ऑफ 42 और टेंजेंट ऑफ 67 बराबर 1। देखो, अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूं पहले, आप ऐसे जोड़े देख लिया करो कि जिनका एंगल का जोड़ कितना पड़ता है 90 डिग्री। 48 और 42 कितना है आपका 90 है। इसी तरह से 23 और 27 सॉरी 23 और 67 कितना है 90 है। तो जहां पे भी आपका सम ऑफ एंगल 90 डिग्री आ रहा है तभी हमारे ये फार्मूले आपके इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, आप पीछे क्वेश्चन जितने भी किए हैं आप चेक करोगे कि जहां पे भी हमने कन्वर्जन की है वहां पे आपका सम ऑफ एंगल कितना आ रहा होगा 90 डिग्री आ रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 1048 है, ये 1042 है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट को हम क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं कोट में। तो हमें पता है टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर क्या होता है आपका कोट ऑफ 90 माइनस में थीटा होता है। तो टेंजेंट ऑफ 48 किसके बराबर होगा आपका कोट ऑफ 90 माइनस में 48 होगा। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ 48 किसके बराबर होगा आपका कोट ऑफ 42 होगा। यानी कि मैं टेंजेंट 48 की जगह क्या लिख सकता हूं कोट ऑफ 42 लिख सकता हूं। इसी तरह से हम दूसरे टेंजेंट को भी चेंज कर लेते हैं। टेंजेंट ऑफ 23 किसके बराबर होगा थीटा की जगह 23 पुट करोगे तो कोट ऑफ क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस में 23, और ये किसके बराबर होगा आपका टेंजेंट ऑफ 23 बराबर होगा कोट ऑफ आपका 67। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं टेंजेंट 48 की जगह कोट ऑफ 42 लिख सकता हूं। कोट ऑफ 42 टेंजेंट ऑफ 23 और टेंजेंट ऑफ 42 टेंजेंट ऑफ 42 होगा, इसको हमने चेंज नहीं किया था। और टेंजेंट ऑफ क्या होगा आपका 23 की जगह कोट 67 लिखना था यहां पे हमें कोट ऑफ 67, और यहां पे क्या आएगा टेंजेंट ऑफ 67। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1 में टेंजेंट भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको टेंजेंट ऑफ 42, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में
टेंजेंट ऑफ 67, टेंजेंट 67 से टेंजेंट 67 गया, 42 से 42 गया, तो आपके पास क्या बच गया 1। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है cos ऑफ 38, फिर है आपके पास cos ऑफ 52 माइनस में sin ऑफ 38 sin ऑफ 52 बराबर 0। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उसको 0 के बराबर प्रूव कर देंगे। यहाँ पे देखो अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री आ रहा है, इनका भी कितना आ रहा है आपका 90 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos ऑफ 38 है, तो cos 38 को किसमें चेंज कर देते हैं, cos ऑफ थीटा को चेंज कर देते हैं। cos ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, sin ऑफ 90 माइनस में थीटा होता है आपका। ठीक है, तो cos ऑफ 38 कितना होगा आपका, cos ऑफ 38 हो जाएगा sin ऑफ 90 माइनस में 38, तो ये किसके बराबर होगा, sin ऑफ आपका आएगा 52। तो cos ऑफ 38 किसके बराबर आ गया आपका, sin ऑफ 52। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin ऑफ 52। इसी तरह से हम क्या कर देते हैं, cos ऑफ 38 को sin 52 कर दिया, तो अब यहां पे sin 38 को चेंज कर देते हैं। sin ऑफ थीटा किसके बराबर होता है आपका, cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, और sin ऑफ 38 किसके बराबर होगा आपका, cos ऑफ 90 माइनस में 38, तो ये किसके बराबर होगा आपका, cos ऑफ आपका ये आएगा cos ऑफ 52 आएगा ये। ठीक है, तो sin 38, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 38 हमने क्या निकाला था, sin ऑफ 52, sin ऑफ 52 होगा, फिर हमारा क्या आएगा, cos ऑफ 52 आएगा, माइनस में sin 38 हमने क्या निकाला, cos ऑफ 52, इनटू में sin ऑफ 52। अब आप देखो जो टर्म ये है वही टर्म ये आएगी, तो क्या हो जाएगी आपकी, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और यही हमें आंसर प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली cos 38 को ही क्यों चेंज किया था, आप चाहते तो इसको भी कर सकते थे, cos 38 को चेंज करोगे तो कितना आ रहा है, sin 52। आप यदि इसको चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे sin 52 को चेंज करना पड़ता। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे ही cos 38 को चेंज किया तो मैंने देखा sin 52 आ रहा है, sin 52 आ रहा है, तो यही टर्म मेरे यहाँ पे थी, तो यानी कि एक टर्म तो हमारी क्या होगी, सेम होगी। अब यानी कि बेसिकली इसको यदि मैं चेंज करूं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इसके बराबर आ रही होगी, जिसके कारण ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस टर्म को चेंज करें ताकि ये आपस में क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टेंजेंट ऑफ 2a बराबर है आपका cot ऑफ a माइनस 18, फिर आपको प्रूव करना है कि वे 2a इज एन एक्यूट एंगल। वो कह रहा है कि 2a है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। फाइंड द वैल्यू होता है a, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो टेंजेंट बराबर कोटेंजेंट का कुछ रिलेशन दिया गया है हमें ये भी पता है टेंजेंट को हम क्या कर सकते हैं, कोट में चेंज कर सकते हैं, तो हम वो रिलेशन यूज करते हैं। टेंजेंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, कोट ऑफ 90 माइनस ए होता है, और यहां से टेंजेंट ऑफ 2a किसके बराबर होगा आपका, कोट ऑफ 90 माइनस में 2a होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं टेंजेंट 2a की जगह क्या लिख सकता हूं, कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस 2a लिख सकता हूं, बराबर क्या होगा आपका, कोट ऑफ a माइनस में 18 होगा, कोट से कोट गया, तो 90 माइनस में 2a बराबर क्या होगा, a माइनस में 18 होगा। तो a को एक साइड ले जाते हैं, a प्लस में 2a होगा, और ये बराबर क्या आएगा, 90 प्लस में 18 होगा, तो ये किसके बराबर होगा, 108 बराबर है 3a होगा,
तो यहाँ से e की जो वैल्यू आएगी 108 अपॉन में 3 आएगी। ये आपका आ जाएगा 36। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए बराबर है 36। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको टेंजेंट ऑफ ए बराबर है कोटेंजेंट ऑफ बी। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको प्रूव दैट ए प्लस में बी बराबर है आपका 90। आपको ए प्लस में बी बराबर 90 डिग्री प्रूव करना है। देखो अगेन वही रिलेशन यूज करेंगे। हमें पता है टेंजेंट और कोटेंजेंट आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो मुझे पता है टेंजेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, कोट ऑफ 90 माइनस ए होता है। तो क्या मैं टेंजेंट ऑफ ए की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस में ए मैंने पुट किया है, बराबर क्या होगा, कोट ऑफ बी होगा। कोट से कोट गया तो आपके पास 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, बी होगा। ए को इधर लेके जाते हैं तो ए प्लस में बी क्या आएगा आपके पास 90 डिग्री। यही आपका क्या है प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है और छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ सीकेंट ऑफ 4a बराबर है आपके पास कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस a माइनस 20, सॉरी। तो आपको कह रहा है कि वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 4a आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमें पता है सीकेंट ए किसके बराबर होता है आपका, कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस ए होता है। और यदि मैं ए की जगह क्या करूंगा 4a पुट करूंगा तो वो किसके बराबर होगा आपका, कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस में 4a होगा। तो क्या मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस में 4a बराबर क्या होगा आपका, कोसिकेंट ऑफ a माइनस में 20 होगा। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 90 माइनस में 4a बराबर है a माइनस में क्या होगा 20 होगा। a को इधर ले जाता हूं मैं, a प्लस में 4a बराबर क्या होगा आपका 90 प्लस में 20 होगा। तो 5a बराबर क्या होगा 110 होगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 110 अपॉन में 5, तो 5 गुना में 2 10 22। तो आपका आंसर क्या आ गया है, a बराबर है 22। आई होप आपको समझ आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कोई आपके पास ट्रायंगल है, उसमें ए बी सी आपके इंटीरियर एंगल है। तो मैंने मान लिया ए बी सी ये एंगल है आपके, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप ये मान लो, यहां पे ए मान लो, यहां बी मान लो, ठीक है। तो आपको कहना है, आपको शो दैट साइन ऑफ, आपको प्रूव करना है साइन ऑफ b प्लस में c अपॉन में 2 बराबर क्या होगा आपका cos ऑफ a बाई 2। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर a प्लस में b प्लस में c कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यदि मैं अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, b प्लस सी एक साइड में चाहिए, a दूसरी साइड में, तो मैं a को इधर ले जाता हूं। तो b प्लस में c बराबर क्या होगा 180 माइनस में a होगा। आई होप यहां तक चीज समझ आ गई होगी। किसी भी ट्रायंगल में आपका सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें b प्लस सी एक साइड में चाहिए, a दूसरी साइड में चाहिए। तो b प्लस सी किसके बराबर होगा 180 माइनस में a होगा।
ठीक है। अब यहाँ मुझे अपॉन में 2 भी चाहिए, तो मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स का रूल कहता है आप किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में सेम ऑपरेशन करते हो तो आपकी इक्वेशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं b प्लस में c बाय 2 बराबर है 180/2 माइनस में a/2। ओके, तो 180/2 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब हमें यहां क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो मैं दोनों साइड में साइन भी लगा देता हूं। यदि मैथमेटिक्स की इक्वेशन दोबारा हम वही कंसेप्ट लगा सकते हैं कि यदि कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन पे, दोनों साइड में सेम ऑपरेशन करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो साइन ऑफ b प्लस c/2 ये तो हमारा आ चुका है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। देखो साइन ऑफ 90 माइनस a किसके बराबर होता है, cos ऑफ a होता है। और यदि मैं कहूं a की जगह a/2 होगा तो हमारा ये क्या आएगा, a/2 आएगा। तो साइन ऑफ 90 माइनस a/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a/2। और यहां पे क्या होगा आपका साइन ऑफ b प्लस में c/2। यही तो हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपको एक्सप्रेस साइन ऑफ 67 प्लस में कोस ऑफ 75 इन द टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 to 45। इन सभी को हमें 0 to 45 डिग्री के एंगल के बीच में लिखना है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बेसिकली इस ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है जो कि आपको क्या हो, 0 to 45 के बीच में हो। ठीक है, तो हमें पता है साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कोस में चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन ऑफ 67 किसके बराबर होगा आपका, कोस ऑफ 90 माइनस में 67 होगा। तो यहां से साइन ऑफ 67 किसके बराबर होगा आपका, कोस ऑफ आपका क्या आएगा, 10 में 7 का 3, 8 में 6 का 2। तो यानी कि cos 67 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 23। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ 23 प्लस में इसी तरह से cos को चेंज कर देते हैं। cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 90 माइनस में थीटा होता है। और cos ऑफ 75 क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ 90 माइनस में 75 हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ 15 आएगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 15। यही हमें निकालना था। बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें क्या करना था, 0 to 45 में कन्वर्ट करना था। तो 23 भी आपको 0 to 45 के बीच में आती है, 15 भी क्या आता है, 0 to 45 के बीच में आता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, यदि आपको मेरे कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।